मेरी स्मृति, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। पद्यांश क्रमांक 1। गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं, यहां से लेकर कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो। शब्दार्थ: प्रतीक्षा, राह देखना, जोहना। शाखाएं, डालियां। आम्र, आम। श्वेत, सफेद। व्यथा, दुख। घटा, बादल। नभ, आकाश। निशा, रात। पवन, हवा। पहचान कर लिखिए। जाने वाली कोयल, प्रतीक्षा करने वाली आम्र शाखाएं, श्वेत चादर बिछाने वाला महुआ, संदेश लाने वाला पवन। दो ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। आम्र शाखाएं, कोयल की प्रतीक्षा कौन करती हैं? महुआ, सफेद चादर बिछाए कौन खड़ा है? उचित जोड़े मिलाओ। श्वेत, चादर। हवा, छाई घटा, व्यथा। तारा, निशा। संदेश, पवन। हाइकू में निम्नलिखित अर्थ में आए शब्द: जोहना, प्रतीक्षा रत। सफेद, श्वेत। बादल, घटा। आकाश, नभ। ऊपर्युक्त पद्यांश का सरल भावार्थ लिखिए। कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव कहते हैं कि कोयल चली गई है तथा आम के पेड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी मौसम में महुआ के वृक्ष में सफेद सफेद फूल आते हैं। ये फूल सुबह गिरकर सफेद चादर का आभास कराते हैं। ग्रीष्म ऋतु का मौसम बीत जाने पर आसमान में बादल आ जाते हैं। रात के समय आकाश में तारे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पवन कोई संदेशा लेकर आया है। पद्यांश क्रमांक 2। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो, यहां से लेकर वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगूर। शब्दार्थ: महक, सुगंध। बिरिछ, पेड़। कृति 1। पहचान कर लिखिए। गांव की दोपहर खोजती हैं छाया। खो जाने वाले गांव कवि, खोजने आने वाले गांव कवि। पी कहां की पुकार से खुल गए हैं पिछले पृष्ठ स्मृतियां। हाइकू में निम्नलिखित अर्थों में आए शब्द: महक, गंध, पेड़, वृक्ष, छाया, साया, बरसात, वर्षा। जोड़ियां मिलाइए। मेहंदी की गंध, याद। गांव की दोपहर, साया अथवा छाया। शहनाई, झींगुर। कटे, बिरिछ। दो ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। मेहंदी, हाथों को आकर्षक बनाने के लिए स्त्रियां क्या लगाती हैं? साया, तेज धूप से बचने के लिए लोग क्या खोजते हैं? सरल अर्थ या भावार्थ। उपर्युक्त पद्यांश का सरल अर्थ भावार्थ लिखिए। प्रस्तुत कविता मेरी स्मृति डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव ने हाइकू विधा में लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि ग्रामीण अंचल का वर्णन करता है। वे कहते हैं कि मेहंदी की गंध में रची बसी होने के कारण उन्हें याद आती है। कोयल का स्वर सुनकर स्मृतियां मुखर हो गई हैं। ग्रामीण लोगों ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की है। परिणाम स्वरूप अब दोपहर के समय लोगों को कहीं छाया नहीं मिलती है। कवि कहते हैं कि शहरों में आए लोगों की जीवन शैली बदल गई है। अब गांवों में भी काफी परिवर्तन आ गया है। इसलिए न गांव शहरियों की पहचानते हैं और न ही शहरी गांव को पहचानते हैं। वर्षा के मौसम में शाम के समय गांव में झिंगुर बोलने लगते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश क्रमांक 3। बजाने आई पिकी छिप बांसुरी अमराई में, यहां से लेकर
आए कोकिल धुनवंशी की गूंजे बौर महके। शब्दार्थ: पिकी कोयल, अमराई आम के पेड़ों का बगीचा, मुरझाना सूख जाना, कोकिल कोयल, बौर मंजरी। पहचान कर लिखिए। चहचहाने वाली चिड़िया, कूकने वाली कोयल, महकने वाला बौर फूल, खिलने तथा मुरझाने वाला फूल। हाइकू में निम्नलिखित अर्थ में आए शब्द: आम के बगीचे अमराई, वंशी बंसी, कुम्हलाता मुरझाता, सपना स्वप्न। उचित जोड़ियां मिलाइए। पिकी अमराई, फूल खिलता महकता मुरझाता, चिड़िया जगाता कौन, कोकिल धनुवंशी की। ऐसे दो प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। कोकिल: वसंत ऋतु में किस पक्षी की आवाज सबसे मीठी लगती है? चिड़िया: सवेरे चहचहाकर हमें कौन जगाती हैं? सरल अर्थ भावार्थ। उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव मेरी स्मृति नामक अपनी कविता में कहते हैं कि कोयल अमराई में आ गई है तथा बंशी की धुन जैसी उसकी आवाज अमराई में सुनाई पड़ रही है। फूल खिलते हैं, महकते हैं तथा अंततः स्वप्न जैसे मुरझा जाते हैं। चिड़ियां बड़े सवेरे उठकर चहचहाने बोलने लगती हैं। इन्हें इतने सुबह कौन जगाता है? कोकिल के आ जाने से बगीचों में वंशी जैसी आवाज गूंजती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कोयल, अमराई, फूल, चिड़िया तथा बौर या मंजरी के विषय में अपनी बात कही है। पद्य विश्लेषण। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का नाम डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। रचना का प्रकार या विधा हाइकू। पसंदीदा पंक्तियां: फूल खिलता, महकता मुरझाता, स्वप्न बनता। पंक्तियां पसंद होने का कारण: कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव ने इस कविता के माध्यम से जीवन का यथार्थ व्यक्त किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि फूल की तरह ही मनुष्य भी जन्म लेता है, अपना कर्म करता है तथा अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा: कवि ने इस कविता के माध्यम से मानव को संदेश दिया है कि उसे भी प्रकृति के अन्य घटकों की तरह अपना कार्य करना चाहिए। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। गांव मुझको, मैं ढूंढता गांव को, खो गए दोनों। भावार्थ: उपर्युक्त पद्यांश डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव रचित कविता मेरी स्मृति से अवतरित की गई है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि आज हमारे गांव में तथा बाहर से गांव आने वाले लोगों में बहुत परिवर्तन आ गया है। गांव में पेड़ कट गए हैं, जंगल कट गए हैं, कच्चे घरों के स्थान पर पक्के घर बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। इसलिए बाहर से गांव आने वालों को पुराना गांव अब नहीं दिखाई पड़ता। बाहर से गांव आने वालों में भी परिवर्तन आ गया है, क्योंकि उन्होंने शहरी सभ्यता अपना ली है। इसलिए गांव भी उन्हें नहीं पहचानता। कविता में कोयल तथा सांझ के संदर्भ में आया वर्णन लिखिए। कोयल: आम का मौसम आते ही अमराइयों में कोयल कूकने लगती है। कोयल का मधुर सुर सुनकर ऐसा लगता है कि अमराई में बांसुरी बज रही है। कोयल के आते ही बगीचों में बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है तथा बौर महकने लगते हैं। सांझ: कवि ने सांझ शब्द का प्रयोग शाम के लिए किया है। शाम के समय आसमान में तारे निकल आते हैं, वर्षा ऋतु में पानी बरसने लगता है, रात के आने की सूचना देते हुए झिंगुर बोलने लगते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। महुआ खड़ा, यहां से लेकर नभ है घिरा। भावार्थ: उपर्युक्त पद्यांश डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव रचित हाइकू कविता मेरी स्मृति से अवतरित किया गया है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मौसम का भी वर्णन किया है। वसंत ऋतु के जाने के बाद ग्रीष्म का आगमन होता है। महुआ के वृक्ष में कूंच और उन कूंचों में फूल लग जाते हैं। ये महुआ के फूल सवेरा होते ही धरती पर टपकने लगते हैं।
धरती पर टपकते हुए इन फूलों को देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो महुआ सफेद चादर बिछाकर किसी की राह देख रहा हो। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर कवि कल्पना करता है मानो किसी का दुख या व्यथा आसमान में बादल बनकर छा गया है। हरी भरी वसुंधरा के प्रति मेरी जिम्मेदारी पर आप अपने विचार लिखिए। हरी भरी वसुंधरा के प्रति मेरी जिम्मेदारी यही है कि वह हमेशा हरी भरी बनी रहे। इसके लिए मुझे कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट दिए, जंगल साफ कर दिए। वृक्षों के कटने से धरती निर्वस्त्र सी हो गई है। हमें मिलजुल कर वृक्ष लगाने होंगे, धरती को फिर से हरा भरा बनाना होगा। जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी हमारा पर्यावरण भी सुधर पाएगा। मुझे ही नहीं, पूरे मानव समाज को यह व्रत लेना चाहिए कि जो वृक्ष अभी बचे हैं उन्हें हम विकास के नाम पर नहीं काटेंगे। हम वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण कार्यक्रम हाथ में लेंगे ताकि कट गए वृक्षों की कमी पूरी हो सके।